हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ अयोध्या टूर और अयोध्या यात्रा पार्ट 3 में, जो कि हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और रामचंद्र जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए। तो रिक्शे वाले भैया से मैंने बोला था, सरजू घाट से हमने रिक्शा लिया था 10-10 रुपये किराए पे। तो बस यहाँ पे उन्होंने शॉर्टकट पहली गली में उतार दिया था। आप मेन वाली गली से भी जा सकते हैं, वहाँ से लंबा पड़ेगा। तो इधर साइड अगल बगल आपको चौचक एकदम झकास दुकानें दिखेंगी। जो भी आपको सामान वगैरह खरीदना आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और मिठाइयों की दुकानें यहीं से आपको मिल जाएंगी। आप बाहर से भी मिठाई ले सकते हैं और यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो हनुमानगढ़ी का ये वाला भी रास्ता है, आपको दिख रहा है ना, ये वाला है। सीधा आपको सामने हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, जो कि 78 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको हनुमान जी का दर्शन होता है। और कहते हैं ना, यहाँ पे आपकी मन्नत मानिए, जो भी इच्छा होती है सब पूरी करते हैं हनुमान जी। तो बस हम लोग ये वाला दुकान डिसाइड कर लिए थे। ये मिठाई वाले दुकान वाले भैया थे, इन्हीं के यहाँ हमने अपना सामान वामान रखा और इन्हीं से मिठाई हमने खरीदी। 1 किलो मिठाई ले लिया था हमने। आप अपने इच्छा अनुसार मिठाई ले सकते हैं, मोल भाव आप कर सकते हैं, लेकिन फिक्स रेट रहता है। वैसे 240 या 200 के अंडर में आपको मिठाइयाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। और फूल माला लेने का बात था ना, तो हम लोग सोच रहे थे आगे मंदिर से ले ले। वैसे जस्ट अगल बगल ढेर सारी फूल मालाएँ और मिठाइयों की दुकान आपको दिख जाती, बट हम लोगों ने यहाँ से नहीं लिया। फिर उसके बाद मिठाइयाँ लेने के बाद चप्पल वप्पल वहीं पे उतार करके हम लोग मंदिर की तरफ आगे प्रस्थान करते हैं। पहले तो हम लोग सोच रहे थे माला ले लेंगे, फिर मेरे को याद आया यार नीचे मैंने स्लीपर पहनी हुई है। फिर रिटर्न होकर के मैं चप्पल उतार करके फिर नंगे पाँव में आगे हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। और आगे हस्बैंड जी और बच्चे वगैरह सब खड़े थे। इस मंदिर की एक प्राचीन कहानी भी है। कहा जाता है, माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। इसे ही हनुमान जी का घर भी कहा जाता है और आज भी लोग कहते हैं हनुमान जी यहाँ पे ही विराजमान है, कलयुग में भी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे 20-20 रुपए का माला लिया भगवान को चढ़ाने के लिए। बड़ा माला आप लेंगे ना तो 100-200 भैया रेट हाई फाई रहता है। आप अपने मूल भाव से भी ले सकते हैं करा करके। तो फिर हम लोगों ने मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना प्रारंभ कर दिया। 78 से ज़्यादा है कि 78, ऐसे ही 78 सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़नी पड़ती हैं। और हनुमान जी की नगरी है तो बंदर नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगल बगल मार छापे हुए थे हर जगह। वैसे तो अयोध्या में आप जैसे ही कदम रखते हैं तैसे ही बंदरों की सेना आपको दर्शन करने को मिल जाती, बट यहाँ पे ढेर सारे बंदर थे, तो आपको अपने मिठाइयों का ध्यान देना है, ठीक है ना। फाइनली हम लोग ऐसे तैसे करते लेते, एक बार निशा ली बच्चा, थोड़ी दूर हम लिए, ऐसे आपस में करते हुए ऊपर मंदिर के पास हम लोग पहुंच गए। फिर अंदर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यार लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चे को लिए फैमिली के साथ व्लॉग बनाना बहुत कठिन होता है, इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं ऊपर। बस मंदिर में हम लोग पहुँच गए और यहाँ पर जो दीवालों में जो ये रचनाएँ हैं ना, कितनी अच्छी लगती हैं। ये जो गढ़न है कितना प्यारा लग रहा था। तो बस ज़्यादा भीड़ नहीं थी आज, है ना, तो हम लोग फिर फटाफट दर्शन करने के लिए चल गए। जब अंदर मंदिर के घुसे ना, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे वहाँ दर्शन करने के लिए, पता नहीं क्यों ऐसा था। तो फिर हम लोग आगे की तरफ गए और रिद्धि को हमने माला फूल दोनों पकड़ा दिया था, मिठाई भी। और बस आगे आगे बढ़ते चलो, मोबाइल रखो, वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे सही से, इसलिए मैंने अच्छे से यहाँ पे शूट नहीं कर पाई। उसके बाद यहाँ दर्शन करने के बाद मैंने पीछे से खड़े होकर के भगवान का वीडियो लिया। तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए दे दी। यार इतनी मिठाइयाँ, इतने प्रसाद चढ़ते, होता क्या इसका ये मुझे नहीं पता। फिर मैं पीछे से यहाँ से शूट कर रही हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हनुमानगढ़ी की और जोर से जयकारा लगाए, श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो ये है भगवान का साक्षात दर्शन। आप लोग भी घर से बैठे कर लीजिए, अपनी अपनी मन्नतें इच्छाएँ सब मानिए और आकर के हनुमानगढ़ी दर्शन करिए जब पूरी हो जाए, ठीक है ना। तो फिर बाहर साइड है, इधर साइड आरती वगैरह होती है, तो रात में होती है। मंदिर खुलने का समय मैं बता देती हूँ, सुबह 5 बजे से मंदिर खुला रहता है, ठीक है, और रात को 10 बजे ये मंदिर बंद होता है। तो ये पूरा दिन खुला रहता है, आप किसी भी टाइम पे आकर के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ की मंदिर की दीवारों में ना हनुमान चालीसा वगैरह हर जगह लिखा हुआ है, सुंदरकांड लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा आराम से। और जो इस मंदिर के जो योगदान वगैरह किए हैं जो पुराने लोग, उनका भी नाम यहाँ पे गड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही श्री रामचंद्र जी की भी छोटी सी मंदिर है और कीर्तन भजन भी यहाँ पे लगातार होता रहता है हर जगह। आप पूरे मंदिर में टहलेंगे ना तो ठंडा पानी भी आपको मिल जाता है, इधर ही जस्ट पानी वगैरह का भी है। फिर हम लोग दर्शन करके वापस नीचे उतर रहे हैं।
कहते हैं अयोध्या आओ तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, फिर राम जन्मभूमि राम जी का दर्शन किया जाता है, रामलला का। तो बस हम लोग यहाँ से उतरेंगे और प्रसाद प्रसाद बनवाएंगे, अपना सामान पेटी जो भी लिया है हमने वो उठा करके फिर राम जन्मभूमि के लिए चल देंगे। जस्ट मंदिर से दाहिने तरफ रास्ता गया है राम जन्मभूमि का, लगभग 1 किलोमीटर के आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं बोलेंगे, आधा ही किलोमीटर का बोलेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से हम लोगों ने पैदल ही यात्रा की, थोड़ा धूप लग रहा था, फिर आगे छाँव आ गया था। ये सामने आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दशरथ महल आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। तो हम लोगों को दशरथ महल दिखा तो हम लोगों ने सोचा पहले दशरथ महल का ही दर्शन कर लिया जाए, देख लिया जाए, घूम लिया जाए। उसके बाद जस्ट उसके दशरथ महल सामने दिख रहा है, बाएं साइड बरगद का पेड़ है, उससे बगल से रास्ता गया है राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे तो मोबाइल कैमरा सब अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले दशरथ महल के अंदर आ गए थे दर्शन करने के लिए। बाबू के लिए रिकॉर्ड कर पाना, बाबू भी बीच बीच में बड़ा परेशान करने लग गए थे, फिर हिल रहा था थोड़ा सा, उसको माइंड मत करिएगा कैमरा वगैरह। तो इधर ही बाहर हमने चप्पल उप्पल उतारा और अंदर की तरफ शायद प्रवचन वगैरह भी चल रहा था। और एक छोटा सा बच्चा था, 8-9 साल, 9 नहीं बोलेंगे 12 साल का बच्चा था, वो राम जी के भजन भी गा रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और अंदर ये जो महल की रचनाएं हैं ना दीवारों पे, देख करके आँख में इतने सुकून मिलते हैं। यहाँ जब मैं अंदर घुसी ना, श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लीजिए, सामने आपको दिख रहा है ये दशरथ महल में बना हुआ इस तरीके से पूरा। अंदर घुसी ना तो एक एक चीज़ ऐसा आभास हो रहा था कि राम जी छोटे बचपन में कैसे यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से जीने बने हुए थे, खिड़कियाँ थी, दरवाजे थे, यहाँ पे खेला करते थे ना, आज से कई साल पुराने। बताइए यहाँ पे रामचंद्र सी आंगन में, मतलब पता नहीं है ठुमक ठुमक चलत श्री रामचंद्र जी का जो गाना है पूरा देखेंगे। अगर आप रामायण पूरा देखे रहेंगे ना तो आपको अलग ही अनुभूति होगी यहाँ पे आने के। दशरथ महल और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। ऐसा एहसास होता है कि श्री रामचंद्र अपने बाल अवस्था में यहाँ पे ये आंगन में इस तरीके से रहते थे। इसमें श्री रामचंद्र जी की मूर्तियाँ हैं, उनके दर्शन अच्छे से कर लिए हमने और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और प्रवचन की आवाज़ भी आ रही है, प्रवचन बाबा जी दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी आते हैं अयोध्या तो दशरथ महल जरूर घूमिएगा। यहाँ पे आके ना अर्शदर्श तो बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। अर्शदर्श बहुत सपोर्ट किए, मेरे दोनों ट्विंस बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, ज़्यादा परेशान नहीं किया। बट ये था कि थोड़ा थोड़ा हिन 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 कर रहे थे क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे जब बच्चे खेल रहे थे ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा लाओ दोनों अर्शदर्श को अंदर के साइड भी लेके चलते हैं, इधर छोटा सा मंदिर भी है हनुमान जी का। तो फिर अंदर की तरफ मैं लेकर गई अर्शदर्श को, बड़ा अच्छा लग रहा था ना। श्री रामचंद्र जी सी आंगन में खेले थे, पले बड़े, होता नहीं है, बड़ा अलग सा ही। आप अगर ऐतिहासिक जगहों पे जाते हैं ना तो बड़ी सी अलग सी अनुभूति होती है। कैसी लगती है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, आप लोग समझ सकते हैं ना। तो फिर बताइएगा, ठीक है ना। तो बस हम लोगों ने यहाँ दर्शन करने के बाद जस्ट बगल में बाहर साइड यहाँ पे छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी था। और उसके बाद वहाँ से हम लोग अपनी दूसरी यात्रा की तरफ निकल चुके हैं। जी हाँ, श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं, राम जन्मभूमि। तो उसका थोड़े ही आगे जाने पे लगभग मान के चलिए 100 कदम आगे दूरी पे जाने के बाद, 100 से 150 कदम दूरी जाने के बाद हमने वहाँ पे लॉकर लिया। यहाँ पे लॉकर का रेट तो बड़ा हाई फाई भी बताते हैं, तो हमने 30 रुपये में डन किया था। सामान पर सामान के हिसाब से लॉकर में रखते हैं सामान, जानते हैं ऐसा रहता है। यहाँ पे निःशुल्क लॉकर भी है, तो यहीं पे ही मोबाइल वगैरह आपको सब जमा करना रहता है, ये तरीका होता है। और यहाँ लेकिन हम लोगों ने सेट कर लिया था 30 रुपये में, लॉकर में हमने सारा मोबाइल वगैरह सब रख दिया था, क्योंकि अंदर मोबाइल घड़ी ये सब कुछ भी अलाउ नहीं रहता है, केवल पर्स अलाउ रहता है। तो आप लोग आइएगा तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो बस रामलला का दर्शन करके बाहर हम लोग आ गए हैं। फिर हम लोग अपना सामान वगैरह उठा के वहाँ से चल दिए थे। राम मंदिर जो रामलला का अंदर दर्शन किए थे ना, लगभग 1 किलोमीटर अंदर टहले थे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। तो वहाँ से अंदर से आपको इस तरीके का प्रसाद मिलता है। वहाँ प्रसाद और साथ चढ़ाने का नहीं है, आप दक्षिणा वगैरह जो भी देना चाहते हैं पैसे वो दे सकते हैं। अच्छा, आपको दिख रहा है अमावा मंदिर, ये भी श्री रामचंद्र का है। यहाँ पे 11 बजे से 3 बजे तक फ्री में भोजन मिलता है आपको यहाँ पे कराते। तो ये पीछे जस्ट मेरे अमावा मंदिर, इसके जस्ट बगल से अंदर की तरफ जाना रहता है। रामलला जी के दर्शन कर लिए राम मंदिर में। तो वहाँ पे आप लोग मोबाइल पर्स बैग वगैरह अलाउ नहीं रहता है। तो लॉकर में आप फ्री लॉकर भी मिलता है यहाँ पर, और आप चार्ज दे करके भी लॉकर में सामान रखवा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बाल स्वरूप रूप में दर्शन होता है अंदर रामलला जी का। तो चलिए, यहाँ पे अर्श सो गए हैं, दर्श जगे हुए हैं। हम लोग चल रहे हैं जानकी महल सब लोग। हाँ। और अर्श बाबू सो गए हैं।
उसके बाद हम लोग वहाँ से सब लोगों का 30 रुपये नहीं 40 रुपये में रिक्शा हमने डन कर लिया था। जी हाँ, जानकी महल के लिए। मुझे याद ही नहीं रहा कि कनक महल भी घूमना है। उसी रूट पे आपको कनक महल भी घूमने को मिल जाएगा। आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। रात को 10 बजे तक कि 8 बजे तक खुला रहता है, ऐसा रहता है। तो हम लोग जानकी महल की तरफ निकल चुके हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिख रहा है, सब उसी नए वाले घाट के आस ही पास आपको लगभग 2 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर ही सब मिलेगा। और ये जानकी महल तो जो है ना, बड़ा पास ही था घाट से। लगभग डिस्टेंस था, पैदल का ही डिस्टेंस, 100 कदम की दूरी पे था। तो बस अंदर की तरफ हम लोग, वहाँ हनुमानगढ़ी से रिक्शा लेकर के आए थे ना, तो इसलिए 40 रुपये देना पड़ गया। तो अंदर की तरफ हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। बस थोड़ी ही दूरी अंदर जाने पे हमको भगवान का दर्शन, जानकी महल का जो है ना, उसका दर्शन हो जाता है। किस तरीके से बड़ा प्यारा लग रहा था, देखिए। चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ना ये धर्मशाला भी मिल जाएगा, अंदर रूम भी अवेलेबल है लगभग, लेकिन काफ़ी महंगे, मेरे ख्याल से 1-2 हज़ार के अंदर के होंगे रूम, जितने भी होंगे। तो बस ये है बाहर जानकी महल का इस तरीके से लुक। और ये ऑफिस वगैरह यहाँ, प्लस छोटी छोटी मंदिरें भी हैं। ये है अयोध्या में, आपको कई मंदिर दिख जाएंगे। और इतना सुंदर लग रहा था ना, लाइटिंग वगैरह जल रही थी ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस सीता माता का दर्शन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से मंदिर से, जानकी महल से डायरेक्ट आ गए थे। शाम हो गई थी, 6:45 पे आरती होनी रहती है। तो पैदल ही हम लोग घाट की तरफ आ गए थे, क्योंकि घाट वहाँ से बड़ा पास था, लेकिन लेट हो गया था। जब तक में हम लोग यहाँ पहुँचे ना, तब तक में आरती ख़त्म हो चुकी थी। चलो कोई बात नहीं, पोपट हो गया अपना, आरती नहीं देख पाए। तो हम लोगों ने फिर यहीं पर सोचा कि थोड़ा देर यहाँ पर बैठते हैं। और टुकटुक ने खिलौने लिया था अपने लिए, बबल्स ले ली थी यहाँ पर भी। तो ये 20 रुपये का खिलौना पड़ा था, लाइट वाला, और ये बबल था 20 रुपये का। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा सा टहल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। शाम में भी आप लोग आइएगा ना, यहाँ पे लाइटिंग बड़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हम लोगों की जर्नी रही। अब सोच रहे हैं इसके बाद देखते हैं, होटल लेते हैं या धर्मशाला किसी में तो ठहरना है। उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि व्लॉग ये वाला बड़ा लंबा हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे ये व्लॉग को ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।